गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इन कन्वर्टेबल। मीन्स क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भी जो भी हम एनर्जी की फॉर्म लेते हैं, जैसे काइनेटिक है, पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, क्या हम उनको एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, आपकी एनर्जी की फॉर्म हो चाहे कैसी भी हो, ठीक है, कोई भी एनर्जी को हम किसी दूसरी फॉर्म एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब मैकेनिकल को काइनेटिक में, मैकेनिक को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। तो आपकी जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी क्या होती है, एक दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्टेबल होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फाइनल मोमेंटम की। तो इसी तरीके से यहाँ भी हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वट हैपन्स टू द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसेस। मतलब एक एनर्जी को हम दूसरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे काइनेटिक को पोटेंशियल में, पोटेंशियल को काइनेटिक में। लेकिन जो हमारी टोटल एनर्जी होती है, देखो टोटल एनर्जी होती है आपकी, यदि हम इस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो टोटल एनर्जी है डेट इज़ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे देखो, काइनेटिक को अब एनर्जी की फॉर्म है, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो काइनेटिक को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल में। पोटेंशियल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी में। मीन्स क्या है, कन्वर्ट हो रही है एक दूसरे के अंदर। तो टोटल एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। Whenever energy gets transformed, the total energy remain unchanged. This is the law of conservation of energy. According to this law, energy can only be converted from one form to another. It can neither be created or destroyed. मतलब क्या, देखो टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी। मान लो आपके पास पहले 5 जूल काइनेटिक है और 8 जूल आपके पास कितनी है, पोटेंशियल है। टोटल कितनी होगी आपके पास, 13। उसके बाद मैंने बोल दिया आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, मतलब कुछ पार्ट इसके अंदर चला गया। तो ये तो होगी 7 जूल और यहाँ पे कितनी हो गया, 6 जूल, मतलब 2 जूल आपकी काइनेटिक में चली गई। तो टोटल यहाँ पे कितनी जूल एनर्जी हुई, 13। देखो एनर्जी का क्या हुआ है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुई है, लेकिन ओवरऑल तो आप देख रहे हो ना एनर्जी की आपकी कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है भी ना तो एनर्जी को हम टोटल एनर्जी को क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, क्योंकि आपकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। The total energy before and after the transformation remain the same. The law of conservation of energy is valid in all situations and for all kind of transformation. देखो, हम बोलते कोई भी फिजिकल आपकी प्रोसेस होती है, ठीक है, कोई भी प्रोसेस होती है वो तभी वैलिड होगी जब आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन, वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका क्या हो, वैलिड हो। अब यहाँ देखो, जैसे कि हम एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो उसका फ्री फॉल हो रहा है। ओके, मतलब सम हाइट के ऊपर है वो। मान लेते हैं ये आपका क्या, आपका ग्राउंड है और h हाइट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर क्या है आपकी, वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ग्राउंड से और इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है आपकी, स्मॉल h है। तो जैसे देखो आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने पता था एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने किया था mgh, ठीक है। इसको लिख लेते हैं O पॉइंट और इसको लिख देते हैं A। तो एट O पॉइंट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी है, mgh। अब यहाँ देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट इनिशियली क्या थी, फिक्स थी, मतलब रेस्ट पे थी। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है, मोशन की वजह से। तो एट ओ पे क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनिशियली क्या है, एट रेस्ट, ठीक है। उसके बाद अब टोटल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल प्लस में काइनेटिक mgh। उसके बाद मान लेते हैं आप यहाँ पे आ गए हो ए डैश पॉइंट पे मोशन करके, जो इससे कितनी डिस्टेंस पे है, x पे है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो अब यहाँ देखो एट
आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे देखो पोटेंशियल भी होगी और मोशन करके ऑब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो काइनेटिक भी होगी। तो यहाँ पे आपकी ए डैश के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी हम हाइट देखेंगे टोटल एच थी। अब या फिर ऐसे कर लो, हाँ आपको पोजीशन बतानी है ना, तो टोटल एच थी उसमें से एक्स कवर करके आई है तो एम जी एच माइनस का एक्स। ओके अब यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ओके काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, उसकी ड्यू टू मोशन की वजह से। मतलब टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे भी आपकी कितनी रहनी चाहिए, एम जी एच। उसके बाद यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी का स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे हम इस पॉइंट से ओ डैश पे आए, इस पे देखो ओ पे थे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, लेकिन आप ए डैश पे आए हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू आई है ना काइनेटिक की। तो पोटेंशियल में भी क्या है, कुछ ना कुछ तो देखो लॉस हो रहा है। टोटल क्या रहनी चाहिए, सेम। तो आप जैसे ऊपर से ग्राउंड पे आओगे, ठीक है, तो इस ट्यूरिंग आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक में, क्योंकि पोटेंशियल टोटल आपको क्या रखना है, टोटल एनर्जी को कांस्टेंट रखना है। अब आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो कॉमन सी बात है पोटेंशियल एनर्जी को तो डिक्रीज ही करना पड़ेगा, तभी तो क्या आपकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ओके अब यहाँ देखो, जब आपकी ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आ जाएगी तो एच क्या हो जाएगा वहाँ पे, 0 एट द ग्राउंड के ऊपर। अब एच 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे क्या है आपकी 0, तो सारी सारी एनर्जी आपकी कौन सी है, काइनेटिक। तो इसका मतलब आपकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। तो टोटल क्या, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द कांस्टेंट। ओके तो कोई भी प्रोसेस हो रही है, कोई भी फिनोमिना हो रहा है फिजिक्स के अंदर, तो वहाँ पे ना ये कंजर्वेशन लॉ आपका वैलिड होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब आप वर्क तो कर रहे हो बट वो किस रेट से कर रहे हो। ओके तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द पावर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, A stronger person may do certain work in relatively less time. A more powerful vehicle would complete a journey in a shorter time than a less powerful one. तो आप बस इतना ध्यान रखना, जो पावर होती है ना, the speed with which these vehicles change energy or do work is a basis of their classification. Power measure the speed of work done. That is how fast or slow work is done. मतलब वो बता रहा है कि भी पावर क्या बताती है कि भी आप किस कैपेसिटी से, मतलब आप वर्क कैसे किस रेट से कर रहे हो, स्लोली कर रहे हो या फास्टली कर रहे हो, तो उसको डिटरमाइन करता है पावर। तो पावर आपका क्या हो जाएगा, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्योंकि आपको पता है वर्क क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। तो पावर को हम यहाँ पर इनडायरेक्टली बोल सकते हैं वर्क डन बाय में टाइम। ओके वर्क डन की जो यूनिट होती है पावर की वो वोट होती है, और ये किसके बेस पे दिया था, और ये दिया था जेम्स वोट के ऊपर बेस। ओके और 1 वोट किसके इक्वल होती है, 1 जूल पर सेकंड। क्योंकि पावर देखो, पावर की यूनिट क्या होगी, वोट। अब 1 वोट कब होगी, जब आप 1 जूल वर्क करोगे और कितने टाइम में, 1 सेकंड के अंदर। ओके